So hello everybody, welcome back with another video. So in this particular video, we'll be discussing stanza. राइट, स्टैंजा को डिटेल से देखेंगे. जितने भी टाइप्स होते हैं, कपलेट हो गया, टर्सेट हो गया, क्वार्टेन, जितने भी टाइप के स्टैंजा होते हैं, पोएट्री में यूज होते हैं, उन सबको डिटेल से देखेंगे एग्जाम्पल के साथ. राइट, क्या राइमिंग स्कीम होती है, ईच एंड एवरीथिंग, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछता है. और या फिर आप किसी इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हैं ना, तो ये बेसिक होता है. इसे जानोगे तभी आप आगे पढ़ोगे, जब तो चीजें समझ में आएंगी. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. ये सबसे पहली चीज हम जान लेते हैं कि स्टैंजा एक्चुअल में है क्या. देखो, फॉर्म्स पर तो हमने बात कर ली, सॉरी जेनरा पर तो हमने बात कर ली है ना. जेनरा पे वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आई बटन पे भी. लेकिन हम फॉर्म्स पे देख लेते हैं. आई मीन फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा. स्टैंजा कितने टाइप के होते हैं, इस पे देख लेते हैं. तो सबसे पहली चीज है स्टैंजा एक्चुअल में होता क्या है. सो स्टैंजा इज अ डिवीजन ऑफ अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर लाइन्स अरेंज्ड टुगेदर एज अ यूनिट. दैट मीन्स स्टैंजा क्या है, डिवीजन ऑफ लाइन्स होता है. ठीक है, दो या दो से अधिक लाइन्स का मतलब 2 या 2 से अधिक लाइन है अगर, तो उसे स्टैंजा बोलते हैं. ठीक है, जो कि पोएम का डिवीजन होता है. लेकिन यहां 2 या 2 से अधिक की बात नहीं, मतलब यहां लिखा जरूर है, आप बेसिक डेफिनेशन देखोगे तो 2 या 2 से अधिक लाइंस को स्टैंजा बोला जाएगा. लेकिन एक्चुअल में एक पर्टिकुलर लाइन, अगर एक लाइन लिखी हुई है ना, तो वो भी एक स्टैंजा का काम करती है. ठीक है, उसी का भी टाइप है, मतलब स्टैंजा का भी टाइप है. अगर एक लाइन, फॉर एग्जाम्पल कोई एक लाइन बोल दो आप, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, तो ये भी एक स्टैंजा का काम करती है और एक पूरी कंप्लीट पोएम का काम करती है. ठीक है, ये चीज समझना है आपको. समझ में आई? चलो आगे देखते हैं. दूसरी डेफिनेशन है, मोर स्पेशली स्टैंजा इज यूजुअली अ ग्रुप ऑफ लाइंस अरेंज्ड टुगेदर इन रिकरिंग पैटर्न ऑफ मेट्रिकल लाइंस एंड सीक्वेंस ऑफ रिदम. मतलब मेट्रिकल लाइंस का यूज करके, रिदम सॉरी राइम्स का यूज करके जो पोएम का पैटर्न बनाती है, दैट इज द स्टैंजा. राइट, अब देखते हैं जो मेन बात होती है, जिस जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरकार फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा हैं क्या, कितने टाइप के स्टैंजाज होते हैं. पर्टिकुलर क्वेश्चन बना देगा और बोल देगा, कोई वर्क दे देगा, बोल देगा कि ये वर्क जो है किस स्टैंजा में लिखा गया है, ये पोएम किस स्टैंजा में लिखी गई है, ये सारी चीजें. या फिर अगर आप किसी एग्जाम के, फॉर एग्जाम्पल पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जॉन कीट्स आ गया. ठीक है, अब जॉन कीट्स को बोल दिया ओड ऑन ग्रेशियन, ओड ऑन ग्रेशियन, ये इसमें कौन सी स्टैंजा यूज की गई, कौन सा स्टैंजा यूज किया गया, किस स्टैंजा से लिखा गया है, स्टैंजा में लिखा गया है. और दूसरी चीज क्या है, जब आप पूरे वर्क को, मान लो ओड ऑन ग्रेशियन पूरा वर्क पढ़ेंगे, तो डिटेल से पढ़ेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी. जब लाइन भी देखोगे तो अपने से रिलेट कर पाओगे चीजें को. ठीक है, सो वेरी फर्स्ट वी हैव दैट इज मोनोस्टिच. मोनोस्टिच ये एक लाइन, 1 लाइन स्टैंजा होता है. ठीक है, एक लाइन अगर लिखी हुई है तो वो एक स्टैंजा का काम करती है. अच्छा देखो, ये 1 लाइन स्टैंजा जो क्या होता है, ये अपने आप में कंप्लीट पोएम भी हो सकता है, और या फिर किसी एक मतलब एक पोएम को, बड़ी पोएम को कंप्लीट कराने के लिए एक पार्ट भी हो सकता है. ये मोनोस्टिच होता है. ठीक है, ये एक्चुअल में ग्रीक वर्ड मोनो से आया है, मोनो और स्टिच से आया है, जिस मोनो का मतलब होता है 1 और स्टिच का मतलब लाइन. ठीक है, तो अपने आप में कंप्लीट पोएम भी हो सकती है, किसी का पार्ट भी बन सकती है. फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या, जैसे एक कॉवर्ड करके एक पोएम थी, किसने लिखी थी, A.R. रेमंस ने लिखी थी. ठीक है, उसकी लाइन क्या है, ब्रेवरी रन्स इन माय फैमिली. तो ये कंप्लीट पोएम है, कंप्लीट स्टैंजा है ये. ठीक है, जो किसमें लिखी गई है, मोनोस्टिच में. ठीक है, समझ रहे हो बात को. नेक्स्ट, रिग्रेट करके एक वर्क है, रॉबर्ट ली ब्रूअर का है. ठीक है, आई मीन पोएम है. ठीक है, ये भी क्या करती है, ये मतलब ये पोएम का नाम है, और लाइंस क्या है, आई होल्ड अ चिप बैग दैट ओनली होल्ड्स क्रम्स. ठीक है, मैंने देखी तो केवल 2 ही मुझे ये मोनोस्टिच की पोएम मिली, ज्यादातर नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन आपसे इतना पूछ लेता है. फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल डेफिनेशन दे देगा कि 1 लाइन सिंगल लाइन जो होती है, मतलब फॉर एग्जांपल सिंगल लाइन स्टैंजा क्या कहलाता है, तो वहां देख दीजिएगा मोनोलॉग भी होगा, सॉरीलॉकी आ गया, मोनोस्टिच आ गया. ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन देगा, तो कंफ्यूजन बन जाएगा. तो अगर आप मोनोस्टिच नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आप जान लें कि मोनोस्टिच क्या है, 1 लाइन स्टैंजा होता है, सिंगल लाइन स्टैंजा. सेकंड चीज, कपलेट अपने नाम से ही पता चल रहा है, 2 लाइन्स. ठीक है, 2 लाइन को कपल से बना है कपलेट. ठीक है, सो इज अ यूनिट ऑफ वर्क. कपलेट इज अ यूनिट ऑफ वर्क दैट कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन्स विच कैन बी राइम्ड और अनराइम्ड. ये राइम्ड भी हो सकता है, मतलब दोनों से 2 लाइन है तो इसके लास्ट की एंडिंग जो है राइम भी कर सकती है और अनराइम्ड भी हो सकती है, मतलब राइम इसकी मैच भी नहीं हो सकती. क्लोज्ड भी हो सकती है एंडिंग. क्लोज्ड क्या होता है, क्लोज्ड इन द सेंस, फॉर एग्जांपल एक लाइन लिखी गई. ठीक है, एक लाइन लिखी गई और वहां किसी ग्रामेटिकल पंक्चुएशन का यूज करके वहां फुल स्टॉप या कुछ लगाया गया. या फिर ओपन हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मतलब कुछ ना लगा हो, या फिर उसका मीनिंग दूसरे से अटैच्ड हो. ठीक है, समझ रहे बात को. कपलेट कैन बी स्टैंजा ऑन इट्स ओन और कैन बी यूज्ड
टू बिल्ड अ लॉन्गर स्टैंजा यूनिट। उसी तरह वैसे ही है कि मतलब कपलेट अपने आप में एक कंप्लीट पोएम भी हो सकती है, और एक पोएम बनाने के लिए, कंप्लीट पोएम बनाने के लिए उसमें कपलेट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सोनेट पे आप देख लो तो क्वार्टरेन यूज होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, क्वार्टरेन होकर के ऑक्टेव बन के, आई मीन ऑक्टेव और सेस्टेट बन के जो यूज। फॉर एग्जाम्पल सेस्टेट में देख लो विलियम शेक्सपियर वाली, सॉरी फॉर एग्जाम्पल सोनेट में देख लो, आप सोनेट में देख लो विलियम शेक्सपियर वाली सोनेट क्या थी, लास्ट की राइमिंग स्कीम में एक कपलेट यूज होता है, ठीक है, तो 2 लाइन स्टैंजा होता है लेकिन उसकी लाइंस क्या है, राइम्ड होती है, ए बी सी डी ई एफ जी जी, तो जी जी क्या है, कपलेट है। इस तरीके से 2 लाइन स्टैंजा कपलेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें टाइप भी है, कपलेट के भी टाइप है। क्लोज्ड कपलेट हो गया, वही चीज मैंने बताया कि ग्रामेटिकल स्टॉप एट द एंड, लास्ट में ग्रामेटिकल स्टॉप होगा, कोई पंक्चुएशन मार्क का यूज किया गया। रन ऑन कपलेट होता है, रन ऑन कपलेट मतलब मीनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन कंटिन्यूअस टू सेकंड, मतलब एक लाइन लिखी, ठीक है, दूसरी लाइन आई तो ये पर्टिकुलर इस मीनिंग का जो मतलब इस लाइन का मीनिंग इस वाली में छिपा होता है, मतलब इस वाली मीनिंग इस वाली लाइन में अटैच्ड होता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, रन ऑन कपलेट। सेकेंड, हीरोइक कपलेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हीरोइक कपलेट बहुत ज्यादा फेमस है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, ये क्यों फेमस है और इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया, कपलेट को हीरोइक कपलेट क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, 10 सिलेबिक लाइन होती है, ठीक है, 10 सिलेबिक लाइन होती है, और ये 2 राइम्ड लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, हाँ, इसलिए इसको हीरोइक कपलेट का नाम दिया गया। बहुत सारे राइटर्स ने हीरोइक कपलेट का यूज किया है, आगे देखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल द व्हिप, मतलब मैं इसमें वो पोएम्स बता रहा हूँ, मतलब वो स्टैंजा बता रहा हूँ या बोले पोएम बता रहा हूँ जिसमें कंप्लीट 2 लाइन में कंप्लीट पोएम है वो। द व्हिप करके है द व्हिप और द इनोसेंस करके है रॉबर्ट क्रीली ने लिखा, ठीक है, द व्हिप द इनोसेंस, तो आप याद कर लेना। जैसे लाइन हो गई, हाँ, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांस ड्रेस्ड व्हाट ऑफ्ट व्हाट थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, ये अलेक्जेंडर पोप की लाइन है, तो ये देखो कंप्लीट में एक कंप्लीट अपने आप में कपलेट है, ठीक है। चलो टर्सेट देखते हैं, अब देखो मोनोस्टेज देखा जिसमें 1 लाइन स्टैंजा, कपलेट देखा जिसमें 2 लाइन स्टैंजा, अब टर्सेट देख लेते हैं, ये 3 लाइन स्टैंजा, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अच्छे देखना टर्सेट इज यूनिट ऑफ पोएट्री दैट कंटेन्स 3 लाइन्स, जिसमें 3 लाइन्स होती हैं, ठीक है, कैन स्टैंड सेम मतलब सेम रूल इसमें भी है, सेम क्वालिटी, कैन स्टैंड अलोन और पार्ट ऑफ द लॉन्ग पोएम का भी पार्ट बन सकती है और अलोन भी रह सकती है। इसकी टाइप्स क्या होगी, मतलब टर्सेट के भी टाइप्स हैं, जैसे कपलेट के टाइप क्या क्या थे, क्लोज्ड कपलेट, रन ऑन कपलेट और हीरोइक कपलेट। वैसे ही टर्सेट के टाइप है, एक है ट्रिपलेट क्या है, सिंपल टर्सेट विद राइमिंग स्कीम। ट्रिपलेट वो होता है जिसकी राइमिंग स्कीम 3 लाइन का स्टैंजा होता है, उसके तीनों की राइमिंग क्या होती है, मैच होती है, ठीक है, उसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए ट्रिपल ए, ठीक है, तो ट्रिपलेट हो गया। सेकंड है एनक्लोज्ड टर्सेट, एनक्लोज्ड टर्सेट, इसमें क्या आता है, कॉम्प्लिकेटेड राइमिंग स्कीम, इसमें ए मतलब पहली लाइन सेकंड लाइन से मैच करते हैं, ये होता है एनक्लोज्ड टर्सेट, ठीक है। नेक्स्ट है सिसिलियन टर्सेट, इसमें क्या होता है, अ टाइप ऑफ एनक्लोज्ड टर्सेट विद आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस, इसमें क्या होती है, आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस का यूज किया जाता है। अभी आपने देखा कपलेट में यूज किया गया तो हीरोइक कपलेट बन गई, ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर लाइन का यूज किया। इसमें क्या है, जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस का यूज किया जाता है, लेकिन वो 3 लाइन की होती है, टर्सेट होती है, तो वो कैसा टर्सेट होता है, सिसिलियन टर्सेट, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट टर्जा राइमा, ये मोस्ट फेमस है क्योंकि दांते की एलिगरी का इन्फर्नो, दांते की जो एलिगरी थी इन्फर्नो, ठीक है, वो टर्जा राइमा में ही लिखी गई है, ठीक है। ये कैसी होती है, इसकी राइमिंग स्कीम होती है ABA BCB CDC ऐसे, ठीक है। हाँ, हाइकू क्या है, एक जापानीज पोएट्री की का स्टैंजा है, जापानीज पोएट्री का, ठीक है, जो कि नॉन राइम्ड है, इसमें कोई राइमिंग नहीं होती, और ये जापानीज पोएट्री का वो है, मतलब कि पोएट्री का टाइप है हाइकू, ठीक है। ये भी क्या है, 3 लाइन्स इसमें, मतलब टर्सेट इसमें 3 लाइन्स यूज की जाती है इस स्टैंजा में, ठीक। हाँ, नेक्स्ट टाइप है वेलेनल, ठीक है, वेलेनल, ये भी क्या है, ये टर्सेट का ही टाइप है, इसमें 5 टर्सेट और लिरिक पोएम है जो कि जिसमें 5 टर्सेट यूज होती है, फॉलोड बाई 1 क्वार्टरेन क्या है, 4 लाइन स्टैंजा, ठीक है। ये वेलेनल का ये भी टाइप है टर्सेट का, तो ये आप टाइप्स देख लेना अच्छे से क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। एग्जाम्पल्स देख लो, दांते की एलिगरी हो गई इन्फर्नो, ये भी टर्जा राइम में लिखी गई है, ठीक है। आगे देखिए क्वार्टरेन देखते हैं, क्वार्टरेन क्या 4 लाइन स्टैंजा होती, 4 लाइन स्टैंजा, ठीक है। राइमिंग स्कीम वेरियस हो सकती है, ABA हो सकती है, ABB हो सकती है, AABE हो सकती है, BB हो सकती है, AAA ये भी हो सकती है, ठीक है। ये क्वार्टरेन जो होता है, बैलेट स्टैंजा भी जो बैलेट स्टैंजा जो है वो भी क्वार्टरेन का ही एग्जांपल है क्योंकि इसमें भी 4 लाइन स्टैंजा है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। और रही बात
बैलेट की रही बात तो बैलेट क्या है, एक जनरा है, ठीक है। और जनरा पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिटेल्ड से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। आगे देखते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं क्वार्टेन के। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर क्या है, बैलेट का एग्जांपल है, ठीक है, जो कि 4 लाइन स्टैंजा का यूज किया गया है। थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड जो है, ये भी क्या है, 4 लाइन स्टैंजा है, जो जिसमें क्वार्टेन यूज किया गया है। समझ में आई बात। देखो अब कुछ लाइंस है, 4 लाइन होगी इसमें। हाँ, द कर्फ्यू टोज द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड slowly over the lee, the plowman homeward plots his weary way, the leaps the world to darkness and to me। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्या है, ये इससे मैच कर रही है, ये इससे मैच कर रही है। तो देख लो ए सी मतलब ए फर्स्ट थर्ड से मैच कर रही है। देख लो फर्स्ट थर्ड से ये वाली राइम स्कीम यूज हुई और ये डे इससे मैच हो रहा है, तो ये वाली राइम स्कीम मैच हुई है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्विंटन क्या है, देखो अभी तक हमने देखा 4 लाइन स्टैंजा, पहले 4 लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, 4 लाइन। अब 4 लाइन स्टैंजा, 5 लाइन स्टैंजा होती है क्विंटन, इसमें 5 लाइंस होती हैं। इट इज ए पोएटिक फॉर्म और स्टैंजा दैट कंटेन्स 5 लाइंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स देखो, अब इसमें क्या है, क्विंटेन में भी एग्जांपल्स है, आई मीन टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे टंका करके एक जापानीज पोएट्री है, ये क्विंटेन का ही स्टैंजा, क्विंटेन का ही टाइप है, ठीक है। फिर सिनकेन करके है, फिर क्विंटिला ये भी क्या टाइप है, किसका, क्वार्टेन का, सॉरी क्विंटेन का, ठीक है, 5 लाइन स्टैंजा का। अब देखो क्विंटेन है क्या, क्विंटिला है क्या, एक्चुअल में स्पेनिश ऑक्टासिलेबिक लाइंस है, स्पेनिश लाइंस है। लिमरिक भी बहुत फेमस है, और मतलब ए, ठीक है, ये इसके टाइप्स है क्विंटेन की। लिमरिक से क्वेश्चन पूछता है तो लिमरिक को आप डिटेल से पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे देखें, एग्जाम्पल है जैसे जॉन डन की हिम टू गॉड माई गॉड इन माई सिकनेस, ये भी क्या है, ये क्विंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसमें राइमिंग स्कीम यूज हुई है ए बी बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेस्टेट, 6 लाइन स्टैंजा। सेस्टेट क्या है, 6 लाइन स्टैंजा और द फाइनल लाइन ऑफ एन इटालियन सोनेट, ठीक है। सोनेट अच्छे से लिख पाए, मतलब अब पेट्रार्कन सोनेट का मतलब स्ट्रक्चर क्या था, एक ऑक्टेव होता था और एक सस्टेव होता था, ठीक है। 8-6 हो गई 14 लाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 6 लाइन स्टैंजा सेस्टेट कहलाती है, या फिर ये बोल दे कि फाइनल 6 लाइन, तो क्योंकि ये तो ऑक्टेव हो गया स्टार्टिंग में, फाइनल 6 लाइन जो होगी सेस्टेट कहलाएगी। द वर्ड सेस्टेट कम्स फ्रॉम सेस्टो, ये सेस्टो से आता है जिसका मतलब होता है 6, ठीक है, ये बेसिक चीज है। अब आगे देखें, इन इटालियन सोनेट सेस्टेट बिगिंस एट द वोल्टा और टर्न बिटवीन द ऑक्टेव एंड सेस्टेट, मतलब इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव होता है और सेस्टेट होता है, ठीक है। तो जो देखो 8 लाइंस हो गई ऑक्टेव की, और जो 9th वाली लाइन है, 9th वाली जो लाइन है उसे क्या कहते हैं, वोल्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्टा, ठीक है। ऑक्टेव और सेस्टेट जो होता है, अब उसी को क्या बोलते हैं, वो वहां से टर्न स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां क्वेश्चन चल रहा होता है, और सेस्टेट में 6 लाइन में क्या होता है, मतलब आंसर स्टार्ट होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 8 लाइन में, यहाँ क्वेश्चन जो पूछे गए यही सोनेट में, यही क्या होता है, ये 6 लाइन में आंसर उसका दिया जाता है। समझ में आई बात। आगे देखिए, राइमिंग स्कीम इसकी क्या होती है, अरे क्लियर क्यों नहीं हो रहा, हाँ, राइमिंग स्कीम होती है CDE और CDC सेस्टेट की, ठीक है। ये 6 लाइन, ये 6 लाइन, तो मतलब ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। अब देखो आगे देखो, 6 लाइन स्टैंजा पोएम इज कॉल्ड सेस्टीना, हाँ देखो 6 लाइन स्टैंजा पोएम इज कॉल्ड सेस्टीना, मतलब क्या होता है, जैसे 6 लाइन्स होती हैं, ये सेस्टेट कहलाती है, सेस्टेट, ठीक है। लेकिन ये सेस्टेट का यूज करके, एक सेस्टेट का यूज करके पूरी 6 ही सेस्टेट मतलब एक पोएम को जो बनाते हैं, कुल मिलाकर के 36 जो लाइन बनेगी, 36, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, सेस्टीना कहते हैं उसे, ठीक है। कब होता है ये 6 सेस्टेट हो गए, 6 सेस्टेट, और इसके साथ साथ क्या होता है 1 टर्सेट क्या होता है, अभी बताया मैंने 3 लाइन्स, कुल मिलाकर के 39 लाइन्स होती हैं, 39 लाइन्स होती हैं किसमें, इसमें सेस्टीना में, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये क्या है, इसका भी एक एग्जाम्पल है। आगे देखें, हाँ एग्जाम्पल देख लें इसके, फाइनल 6 लाइन्स ऑफ द जॉन मिल्टन सोनेट, हाँ जैसे व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ स्पेंट, जो पोएम लिखी है किन्होंने, जॉन मिल्टन ने, तो उनकी लास्ट की 6 लाइन्स जो हैं वो किसका एग्जाम्पल है, सेस्टेट का एग्जाम्पल है। हाँ जैसे कि ये देख लो, ये लाइन्स है, ठीक है, ये इन्हीं की इसी वाली पोएम की लाइन है, तो आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़े। अब है सेप्टेट,
ठीक है, सेप्टेट, ये भी फेमस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये 7 लाइन स्टैंजा होती है और इसे राइम रॉयल्स भी बोला जाता है। राइम रॉयल्स क्यों बोला जाता है, आगे देखते हैं। इसे चौसरियन स्टैंजा भी बोलते हैं क्योंकि इसी स्टैंजा को, मतलब सबसे पहले इस स्टैंजा को किसने यूज किया था, जॉफरी चौसर ने। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ABA-BBCC, ठीक है, ABA-BBCC। अब देखो, इट वॉज कॉल्ड, अच्छा सबसे पहले इसे जैसे पता चौसर ने यूज किया था, इंग्लैंड में सबसे पहले जॉफरी चौसर ने यूज किया था, और साथ ही साथ इसे लाया कहाँ से था, फ्रांस से अडॉप्ट किया था इसे, ठीक है, जॉफरी चौसर ने, चौफर बोल दिया था मैंने शायद, हाँ। अब देखो, इस सेप्टेट को राइम रॉल्स बोलते इसलिए है क्योंकि किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, इन्होंने किंग स्क्वायर करके एक वर्क लिखा था और उसमें इस पर्टिकुलर लाइन का यूज किया था, मतलब इसी सेप्टेट पे ही, राइम रॉल्स पे ही यूज किया था। तो किसी किंग ने यूज किया था, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, राइम रॉल्स बन गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, विलियम शेक्सपियर यूज इट फॉर द रेप ऑफ लुक्रेसी। विलियम शेक्सपियर ने अपना वर्क जो रेप ऑफ लुक्रेसी है, इसे उसने भी राइम रॉल्स पे लिखा है। विलियम मॉरिस ने जो द अर्थली पैराडाइज लिखा है, इसे राइम रॉल्स। अब नेक्स्ट है ऑक्टेव। देखिए ऑक्टेव का, एन ऑक्टेव इज अ पोएटिक स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब 8 लाइन स्टैंजा होती है और इसके साथ साथ इसमें आयम्बिक पेंटामीटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर ही जब होगा तभी से ऑक्टेव बोला जाता है, ठीक है। इट इज ऑफन यूज्ड इन सोनेट, और मोस्टली सोनेट यूज हो जाती है, जैसे कि बताया ये ऑक्टेव और ये सेप्टेट है, मुझे लगा सेस्टेट है, ठीक है। तो ऑक्टेव और सेस्टेट का यूज ही करते हैं। तो ऑक्टेव भी किसमें यूजली किसमें यूज होती है, ऑक्टेव में। फर्स्ट यूज्ड इन 16th सेंचुरी बाय सर थॉमस व्याट, अर्लाप सरे और थॉमस व्याट, याद है ना। तो अर्लाप सरे ने किसे वो किया था, एडवेंचर किया था उसका, सेस्टेट का, और ऑक्टेव को सर थॉमस व्याट ने, ठीक है। एग्जांपल क्या है, जैसे कि सेल आई कंपेयर दी टू समर्स डे, ये विलियम शेक्सपियर का वर्क है, ठीक है। तो ये किसमें लिखी गई है, ऑक्टेव में लिखी गई है, इसमें लाइन है। चलो आगे देखते हैं। अब है लास्ट जो बची है स्पेंसरियन स्टैंजा, इसमें 9 लाइंस होती है, 8 आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती है और एक अलेक्जेंड्राइन होती है। अलेक्जेंड्राइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आयम्बिक पेंटामीटर में 10 सिलेबिक लाइन होती है, लेकिन अलेक्जेंड्राइन जो सिंगल बस्ती है वो उसमें कितने सिलेबल होते हैं, 12 सिलेबल होती है, ठीक है, जो कि एंड में लगती है। तो इसीलिए और ये सबसे पहले किसने किया था, मतलब सब लोग तो ऑक्टेव का यूज कर रहे थे 8 लाइन स्टैंजा वाली, आयम्बिक पेंटामीटर वाली, लेकिन एडमंड स्पेंसर ने इसे एक थोड़ी नया मोड देते हुए, नया रुख देते हुए इसे एक नई लाइन यूज की थी, अलेक्जेंड्राइन जिसे नाम दिया था, ठीक है, समझ रहे हो। चलो आगे देखें। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ABA-BC-BC-C, ठीक है। देखो 4 4 8 हो गई, ऑक्टेव बन गया, और एक ये 9 स्पेंसरियन स्टैंजा। अब देखो डिस्डेन। अब एक लास्ट जो बची है भाई, मतलब ऐसा लगा था, हमें भी लगा था कि 9 लाइन स्टैंजा तक मतलब पोएट्री होती होगी, स्टैंजाज होते होंगे, लेकिन डिस्डेन अब फ्रेंच पोएम है, एक फ्रेंच पोएम का स्टैंजा है जिसमें 10 लाइंस होती हैं, ठीक है। 9 लाइंस तो स्पेंसरियन हो गया, डिस्डेन 10 लाइन, ठीक है। और इसमें सिलेबल कभी कभी 8 यूज होते हैं, कभी कभी 10 यूज होते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। चलो जैसे कि ओड ऑन अ ग्रेशियन, सॉरी इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ABA-BC-BC-CD, ABA-BC-BC-D, ठीक है, ये राइमिंग स्कीम होती है 10 लाइन स्टैंजा। अच्छा इसमें लिखा नहीं मैंने, ओड ऑन अ ग्रेशियन एंड जो है, ओड ऑन अ ग्रेशियन एंड ये डिस्डेन का एग्जांपल है, ठीक है, जो जॉन कीट्स ने लिखी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा क्या, मोनोस्टिच देखा जिसमें 1 लाइन स्टैंजा है, मोनोस्टिच, ठीक है, 1 लाइन स्टैंजा। कपलेट हो गया 2 लाइन स्टैंजा। फिर टर्सेट देखा जिसमें 3 लाइन स्टैंजा। फिर क्वाट्रेन हो गया, ठीक है। क्वाट्रेन और क्विंटेन में कंफ्यूज मत होना, क्वाट्रेन है 4 लाइन स्टैंजा और क्विंटेन है 5 लाइन स्टैंजा। इसके बाद सेस्टेट हो गया, सेस्टेट ये हो गया 6 लाइन स्टैंजा। इसके बाद हो गया सेप्टेट, हाँ क्या था, सेप्टेट, ठीक है। तो वो क्या हो गया, 7 लाइन स्टैंजा, जिसे कि क्या बोलते हैं, राइम रॉल्स भी बोलते हैं। और एक हो गया ऑक्टेव, ठीक है, जिसमें 8 लाइन्स हैं। और एक हो गया स्पेंसरियन स्टैंजा जिसमें 9 लाइन्स होती हैं, ठीक है। और बचा डिस्डेन जिसमें 10 लाइन्स होती है, जो कि किसका पार्ट है, अभी तो हमने देखा क्या, फ्रेंच पोएम का एग्जांपल है, ठीक है। और रहे ये क्वेश्चंस आपके लिए, जो कि जिसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। द चिमनी स्वीपर बाय विलियम ब्लेक, इसमें कौन सा स्टैंजा यूज किया गया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।